करोड़ों रुपए इस सड़क को बनाने में खर्च किए, लेकिन बारिश में ही ये सड़क खराब हो गई। इससे भी खतरनाक गड्ढे वहाँ पे हो चुके हैं। आए दिन लोग गिरना, आए दिन सब एक्सीडेंट होना और गाड़ियाँ फंसना, ये आम बात हो गई है। नॉर्मल जिंदगी तो यहाँ के वार्ड 53 के लोगों को नसीब ही नहीं है। हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है। इसी सड़क से होते हुए आते थे ढोल मंजीरे अपने बजाते हुए, लेकिन कोई नहीं वादे करके गए हैं। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आपका स्वागत है। आज हम भोपाल की उन सड़कों की जर्जर हालत के बारे में आपको बताएंगे जो वर्षा के पहले, बारिश के पहले बनी है, लेकिन चंद मिनटों की, चंद घंटों की बारिश में वो सड़कें फिर गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस वक्त मैं भोपाल के वार्ड 53 में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क के हालात। ये वो सड़क है जो कुछ महीने पहले ही बनी थी, बारिश के पहले ये सड़क का निर्माण हुआ था। करोड़ों रुपए इस सड़क को बनाने में खर्च किए, लेकिन बारिश में ही ये सड़क खराब हो गई। आप इसकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, सवाल खड़े कर सकते हैं कि आखिर ये सड़क खराब क्यों हुई। और ऐसी ही सड़क की हालत भोपाल में हर कॉलोनी में, हर शहर में है। शहर की हर सड़क की ऐसी ही हालत है और इसलिए आम पब्लिक कहती है, सवाल पूछती है कि जनता का टैक्स जो जाता है, जिससे ऐसी सड़क बनती है, ऐसे निर्माण कार्य होते हैं, वो कुछ ही दिनों में क्यों ख़राब हो जाते हैं, उनकी गुणवत्ता ऐसी क्यों होती है जिसके कारण वो ख़राब स्थिति में पहुंच जाते हैं। हम सीधे जनता से बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे कि आखिर उनके इस क्षेत्र में इस खराब सड़क के कारण क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश के पहले ये सड़क चकाचक थी, लेकिन बारिश के बाद इस सड़क के हालात ये है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, ये बताइए कि ये सड़क कब बनी थी और अभी जो आप लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, उसको लेकर कितनी समस्या है? देखिए, समस्याएं तो आपको यथावत दिख ही रही हैं कि कितनी ज़्यादा हमारे नॉर्मल ज़िंदगी तो यहाँ के वार्ड 53 के लोगों को नसीब ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन की जो निष्क्रियता है, टैक्स तो हमसे पूरा लेता है, नागरिक होने के नाते हम अपने दायित्व पूरे करते हैं, पर प्रशासन कहीं ना कहीं अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। आपने स्थिति ये तो बहुत छोटी देखी है, पूरे एरिया मतलब होशंगाबाद रोड की कोई भी आप सड़क ले लीजिए, कोई भी कॉलोनी ले लीजिए, वहाँ बदतर हालतें हैं। वहाँ लोगों का जीवन इस तरह से दुश्वार हो गया है कि हम लाखों की गाड़ियाँ खरीदते हैं, वो ढंग से नहीं चलती तो उनका मेंटेनेंस है। हॉस्पिटल अगर हमें जाना है तो लेट हम होते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है तो बारिश के दिनों में 2 दिन पहले यहाँ 4-4 फीट पानी था। ना निकासी की कोई यहाँ पे सुविधा है, ना किसी तरह से कोई जिम्मेदार इंसान यहाँ पे अपनी जवाबदेही फिक्स करता है। शासन प्रशासन के लोग, जनप्रतिनिधि सभी यहाँ पर 1-2 बार तो दिखते हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद अगर वो आ जाते हैं उसके बाद वो कभी भी हमारी सुविधाओं के लिए आगे आके कोई भी काम नहीं करते हैं और इसी तरह फिर हमको अपनी असुविधाओं में बद से बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, यहीं रहते हैं आप, ये गड्ढे, ये सड़क और ये धूल मिट्टी कितना आप लोगों को प्रभावित कर रही है? जी, मैं यही कॉलोनी में आगे रहती हूँ। हम लोग का रोज का आना जाना है, इधर से बहुत परेशानी आ रही है। हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है। हम लोग को वो सुविधा क्यों नहीं मिलती। 7-8 महीने से ये हाल है यहाँ के सड़क का। तो बहुत लोग गिरते हैं, पता चलता है एक्सीडेंट हुआ है, इतना पानी भरा रहता है, तो इसको ठीक करवाना चाहिए प्रशासन को। आप ये बताइए मैडम, आप यहाँ से गुजरती हैं, इस सड़क देख के लगता है कि आप लोगों का जो पैसा है, जो आप टैक्स के रूप में भरते हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी सदुपयोग नहीं रहा। हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमको बिल्कुल कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। रोज़ ही हम लोगों को यहाँ पे जूझना पड़ता है, मतलब एक जंग जीत के हम लोग यहाँ से निकलते हैं कि गड्ढों से अगर हम बच गए तो बहुत बड़ा हमने एक जंग जीत लिया। तो रोज़ की ही हम लोगों की परेशानी है। टैक्स देना तो ऐसा लग रहा है हर बात पे तो हम लोग टैक्स देते हैं, कुछ खरीदो तो टैक्स, खाना खाने जाओ तो टैक्स, हर बात का जब हम लोग सड़क पे चलो तो टैक्स। जब हम इतना टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो हमारी सुविधाओं का क्यों ध्यान नहीं रखा जा रहा है? अभी चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव, यहाँ प्रत्याशी भी बहुत सारे आए होंगे, उन्होंने देखी इतनी सड़क आपने दिखाई नहीं? इसी सड़क से होते हुए आते थे ढोल मंजीरे अपने बजाते हुए, लेकिन कोई नहीं वादे करके गए हैं। लेकिन अब देखते हैं इनके वादे कितने वो अपने वादों पे खरे उतरते हैं, तब वो देखते हैं अब हम लोग। आप यहीं रहते हैं? जी। ये सड़क कब से खराब है आप लोगों की? ये करीब 8-10 महीने से खराब है और मैं यहाँ स्कूल जाती हूँ। मेरा एक दिन पेट्रोल का पाइप फट गया
मेरा पेट्रोल लीकेज होने लगा, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। और आगे भी सड़क ख़राब है, अभी तो ये वाली यहाँ से वहाँ तक की पूरी सड़क ख़राब है, और बैंक जाना है, कहीं भी जाना है तो बहुत प्रॉब्लम आती है चलाने में। अंकल ये बताइए कि ये सड़क जो है ये कब से ख़राब है? क्योंकि सड़क कुछ दिन पहले मैंने देखा था, महीने पहले ये सड़क बनी थी, लेकिन फिर ख़राब हो गई। कहीं ना कहीं गुणवत्ता भी ठीक नहीं, यदि अच्छी सड़क बनती तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती। ये तो मैं सर यहाँ पे आता हूँ, ये हॉस्पिटल ओझा हॉस्पिटल में भी आया हूँ, और यहाँ पे मेरे स्वीट्स के मैं भी आता हूँ। ये देखा गया है कि पहले तो रोड मतलब गड्ढे तो बढ़ गए थे, परंतु जैसी बारिश हुई तो बारिश के बाद स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि अभी मैंने एक ऑटो पलटते हुए देखा यहाँ पे, अब आपके आने पहले, और लगभग वो पलट चुका था। बड़ी मुश्किल से संभला है वो। तो यहाँ पे घटनाएं तो होती है सर, सिर्फ इसका हाल ही नहीं है। मैं रहता हूँ संत आसाराम नगर फेस 1 में, उसके पीछे एक सेंट्रल मार्केट बना हुआ है, उसके पीछे भी रोड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे व्यापारी जो रेत गिट्टी व्यापारी हैं, उन्होंने अपना पूरा माल पटक दिया है। जो सीवेज सिस्टम में जो लाइन जा रही है वो पूरा चौक कर दिया है, इससे पूरा पानी वहाँ का भर गया। इससे भी खतरनाक गड्ढे वहाँ पे हो चुके हैं। तो इस तरह से का प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और जो ठेकेदार है उसको ये वाली गुणवत्ता है, उसको पैसा रोकना चाहिए। जब 2, 4, 5 साल में वो लगे कि हाँ ये रोड ठीक बनी है, तब उसका कुछ पैसा रिलीज़ करना चाहिए, अन्यथा यही हालत चलती रहेगी। आप क्या करते हैं भैया? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते हैं? जी सर। तो ऑटो चलाते थे, ऐसी सड़क पे ऑटो चलता है क्या आपका? नहीं चलता सर, बहुत दिक्कत होती है। ऑटो पलटने का डर रहता है, टूट फूट का डर रहता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन अब कोई सुधारवाने वाले नहीं है, तो अब किसके पास जाएं कि मतलब आप रोड सुधरवा दीजिए। अभी ऑटो खराब हुआ है क्या ऐसे गड्ढों में? बिल्कुल, कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। अभी भी मतलब टूट फूट होते रहती है, सुधरवाते रहते हैं, काम चलते रहता है। वैसे ही धंधे पानी कम है और ये टूट फूट हो जाती तो और परेशान हो जाते हैं। इस तरह की मतलब बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। कोई ध्यान देने वाला नहीं है? जी सर। अंकल ये बताइए, ये सड़क जो है ख़राब दिख रही है, कुछ दिन पहले चमचमाती हुई सड़क दिख रही थी, इतने कम दिनों में यदि सड़क खराब हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन है सब। रोड जो बनी थी, आज हम लोग हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, और ऐसा भ्रष्टाचार करके ऐसी रोड बनाएंगे तो क्या हाल होंगे इसके। अच्छा जी। आप लोग आवाज़ नहीं उठाई कभी यहाँ पर? अब आवाज़ उठाए, कोई फोरम मिले तो आवाज़ उठाना अच्छा भी लगता है। उचित फोरम मिला ही नहीं, आज आपके माध्यम से ये बात पहुँचा रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि प्रशासन के पास ये बात पहुँचे। जी। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी भैया, मैं यहीं रहता हूँ। मेरा यहाँ पर गुजरते होंगे? मेरा यहाँ से डेली मेरा रोज़ का आना जाना है। मेरा यहाँ पर मेडिकल स्टोर है जी। तो मैंने कई बार देखा सर, यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है, तो पेशेंट को इतनी तकलीफ़ होती है आने जाने में, क्योंकि हॉस्पिटल के जस्ट सामने में ये स्थिति है रोड की। और कई बार तो पेशेंट को इतना सीवियर अटैक आता है, प्लस उनको पेन होता है यहाँ से निकलने में। गर्भवती महिलाएं रहती है, हॉस्पिटल के लिए जाती है, तो वो कैसे अपने दर्द सहेंगी। और प्रशासन की पूरी गलती है इसमें, क्योंकि प्रशासन कहीं पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि इसको जल्द से जल्द इसका उपाय करना चाहिए, इसको दुरुस्त करनी चाहिए। तो इसका सामना तो हमें रोज़ करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ है, बच्चे स्कूल की वैन चलती है, कभी पलट जाएगी, तो फिर इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये बताइए, आप यहीं पे रहते हैं? सर मैं हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के ठीक गेट के सामने ये सड़क। सर हमको दिक्कत होती ना, पेशेंट आते तो ले नहीं पाते, बेचारे इतनी दिक्कत में रहते हैं। रोड बन नहीं रही, सिर्फ बोर्ड लेने आते हैं। आप यहीं रहते हैं? जी सर, हेलो सर, मैं यहीं बाग सिमनिया में रहती हूँ, पर मैं यहाँ से रोज़ अप डाउन ड्यूटी करती हूँ, तो मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। इतनी गंदी रास्ता है, मैं क्या बताऊँगा आपको सर। यहाँ डिवाइडर में चढ़ के हमें जाना पड़ता है सर, क्योंकि यहाँ इतना पानी भरा रहता है, तो हम यहाँ नॉर्मल आदमी तो इंसान जा ही नहीं सकता सर। प्लस बच्चों को लेकर स्कूल जाओ तो उसमें और दिक्कत होती है सर। अच्छा जी, स्कूल लेने जाओ, छोड़ने जाओ तो उसमें भी परेशानी होती है। इसलिए सर हम चाहते हैं, मतलब गुजारिश करते हैं, अगर हो सके तो इसको जल्दी से जल्दी बनवाएं, ठीक हो जाए। जी सर। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी यहीं रहती हूँ, बाग सिमनिया से। ये सड़क को लेके आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? जिस तरह खराब हो रही सड़क, जहाँ हम देख रहे हैं नई सड़क। आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन सुनने वाले कोई है ही नहीं, सुनते ही नहीं रह रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले बारिश इतनी जमती हुई, तो डिवाइडर पर चढ़ के आना जाना होता है। हम लोग को डेली आना जाना होता है, जॉब करते रहते हैं हम लोग, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। वो हम जानते हैं कैसे। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, इस सड़क से कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी होती है। दिन पहले ये सड़क बनी है, ऐसा लोगों का कहना है। जी। क्या लगता है कि आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, या फिर जिम्मेदार ही यहाँ आँख मूंद के बैठे हैं? अब वो यहाँ पर विधायक से हमने कहा, पार्षद जो पहले थे उनसे भी हमने कहा, वो चुनाव के चक्कर में बोलते रहे कि हम करा देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है।
और ये मलबा पता नहीं किसने डलवाया है, तो इससे और दिक्कत है। पानी भी रुक रहा है और एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं इसमें। पब्लिक को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, ये पूरी सड़क जो है यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर तक गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये तो एक सड़क है, ऐसी ही कई सड़क है भोपाल में जिनकी हालत जो है वो खस्ता है, लेकिन प्रशासन की, नगर निगम का, किसी भी एजेंसी का इस तरफ ध्यान नहीं है। और अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है नगरीय निकाय के चुनाव हुए, लेकिन लोग आए, वादे किए और सड़क ठीक करने की बात की, लेकिन लोगों को अब विश्वास नहीं है कि ये सड़क या इस तरह की सड़क जो उनकी कॉलोनी में भी है वो ठीक हो पाएगी। लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो है वो क्यों निष्क्रिय है। यहाँ से हज़ारों एप्लीकेशन, हज़ारों मेल हो चुके हैं, पर हमारा शासन इस तरह से बहरा हो गया है कि उनको जन सुविधाओं की चिंता नहीं है, उनको वीआईपी एरियाज़ की चिंता है, उनको अपनी वोट की चिंता है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब इस एरिया से ऐसा होगा कि हमारे लिए तो जनप्रतिनिधि गुम हो गए हमारे। हम इसके बाद क्या करेंगे? शासन प्रशासन की अर्थी निकाल देंगे कि हमारे लिए तो आप हो ही नहीं, नगण्य हो, तो हम किससे बात करें? तो हमारे लिए आप शून्य हो गए। अब सवाल आपका है में हमारी चर्चा सड़क के मुद्दे पर जारी है। आप देख सकते हैं इस वक्त वार्ड 18 भोपाल का ये वार्ड 18 है, जहां पर सड़क के हालात, गड्ढे और पानी से भरी हुई ये सड़क है। सड़क सिर्फ नाम की है, बाकी यहाँ पर आपको गड्ढों और पानी से भरे हुए तालाब की स्थिति दिखाई देगी। और ये भोपाल का हमीदिया रोड है, हमीदिया रोड से जुड़ी हुई ये कनेक्टिंग सड़क है और हजारों वाहन यहाँ से प्रतिदिन निकलते हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़क यहाँ पर पिछले कई वर्षों से नहीं बनी है और जब भी सड़क बनाने की बात आती है तो इस पर मलबा डाल दिया जाता है और बारिश में यहाँ पर हालात ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये पूरे जो यहाँ के लोगों का कहना है। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सड़क जो है उसको लेकर जिम्मेदार कौन है। भाई साहब ये बताइए कि ये सड़क जो है कहने के लिए सड़क है, बाकी तो गड्ढे ही है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पार्षद, नगर निगम और कई बार सीएम हेल्पलाइन पे शिकायतें कर चुके हैं, वहाँ से आश्वासन मिला है, इतने सेंक्शन हो गए हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, और होता कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ के गली के जितने भी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, ये गड्ढों की वजह से बहुत परेशान हैं। महिलाएं निकलती हैं, बच्चों के साथ बच्चे गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, कभी कोई किसी तरह की कोई अभी तक तो सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, और हम लोग कई बार पार्षद से भी मिले, वो कहता है साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं। आरिफ वकील साहब से भी मिलने गए, वो कहते हैं साहब अभी बनवाते के अलावा और कुछ नहीं हुआ। सड़क जो है वो थी यहाँ पहले या सिर्फ मलबा ही था? यहाँ पे तो 2009 से सड़क ही नहीं बनी है यहाँ पे, और जो थोड़ी बहुत सड़क भी थी वहाँ पे नगर निगम ने अपनी पाइपलाइन बिछा के उसको और गड्ढे के, आप देखेंगे पूरी गड्ढों की हालत किस तरीके से कर दी गई है, जिसमें आए दिन लोग गिरना, आए दिन सब एक्सीडेंट होना और गाड़ियाँ फंसना, ये आम बात हो गई है। और जहाँ तक है यहाँ पे लगभग 10,000 गाड़ियाँ पर डे की निकलती हैं, इसके बावजूद भी यहाँ रोड का कुछ नामो निशान नहीं है। गड्ढों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं कभी? जी कई बार हुए हैं, कई बार लोग घायल हुए हैं। बारिश के मौसम में तो कई बार ऐसा हुआ है जिसके अंतर्गत बार लोग गिरे हैं। ये बताइए भाई साहब, आप यहीं पर रहते हैं, ये सड़क आप 24 घंटे देखते होंगे, ये सड़क सालों से ऐसी दिख रही? बिल्कुल, 2009 से यहाँ सेंटर में सीवरेज लाइन डली थी और तब से ये रोड को बराबर भी नहीं किया गया। 3 साल तक 2012 तक हम लोग परेशान होते रहे। उसके बाद लीपा पोती करने के लिए गिट्टी ये वो सब डाल दिया गया और जब भी आरिफ वकील साहब से मिलने गए यहाँ जो भी, तो सिर्फ आश्वासन मिले और पार्षद तो कभी यहाँ पे आते ही नहीं है। ये हमीदिया रोड है, हमीदिया रोड वाला इलाका भाई साहब, और भोपाल का सबसे मुख्य मार्ग कहलाता है। यहाँ ये हालत है तो भोपाल शहर की क्या हालत होगी? सर, इस रास्ते को देख करके लगता है कि प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है सड़कों की तरफ। इस सड़क को 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इसकी यही हाल है जर्जर। जब इतना चलता हुआ रोड के ये हाल है तो बाकी पूरे भोपाल के क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। नगर निगम का, पार्षद का, सांसद का, किसी का भी ध्यान नहीं दे रहा है और सबकी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, दिन में 4-4 बार निकलती हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं रहा है। वो हिलते डुलते यहाँ से चले जाते हैं और सुनवाई को अनदेखा कर लेते हैं वो लोग। अरे जी, ये बताइए भैया, आप तो यंग हैं, नौजवान हैं, ये जो सड़क है इसके लिए कभी आप लोगों ने बाहर बात नहीं रखी या फिर लोगों ने अनसुना कर दिया? सर, हम लोग सीएम हेल्पलाइन पे भी बोल चुके हैं, कई जगह बोल चुके हैं। सन 2009 से ये खुदा पड़ा है, ठीक है, और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। मेरा खुद का 2 बार एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है, गड्ढे खुदे हुए हैं।
गाड़ियाँ फंस जाती हैं। ये आप यही देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से खुदा पड़ा हुआ है। यहाँ पे गाड़ी फंस जाती है, पीछे से आके कोई ठोक जाता है। और ट्रक आए दिन यहाँ पे जो है ना, ट्रक हुआ और जो मैजिक है, ये सब फंस जाती हैं यहाँ पे। इलीगल वाहन जो हैं वो भी यहाँ से क्या है, ऐसे टाइम पे निकलते हैं, इलीगल वाहन वो भी यहाँ से निकलते रहते हैं, मतलब अंदर रोडों के निकलते रहते हैं, क्योंकि ये रोड कचरा है, यहाँ पे कोई ध्यान देता नहीं है। ये बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे सड़क को लेकर? इस सड़क पे सर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी आप अगर आप कैमरा का इधर हो जाए तो ये देखिए, आपकी थोड़ी देर पहले ये ऑटो मैजिक पलटी खाया है, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सड़क खराब होने के कारण जो है ये ऑटो जो है ये यहाँ पर पलटी खाकर गिरा है। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ देर पहले यहाँ पर गड्ढों के कारण ये पलटी खाया। क्या आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं सर यहाँ पे। नगर निगमों का, प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेन रोड है, मेन सड़क है, ये हमीदिया रोड मुख्य मार्ग है। ये रोड स्टेशन, ये स्टेशन के लिए रोड गया है, ये गवर्नमेंट ने रोड निकाला था। आप लोग टैक्स देते हैं, जनता से टैक्स लिया जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पे जीरो है साहब। ये रोड ऐसा है, कोई ऐसा पार्षद या मंत्री नहीं है कि यहाँ निकलता हो। हर आदमी यहाँ से निकलता है, हर आदमी देखता है। और हमने कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसमें हमने शिकायत नहीं करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। एक वो बेघर जैसा छोड़ देते हैं ना, वो हाल है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, आप देख सकते हैं। कोई रोड ख़राब है, सीवेज लाइन नहीं है, न नाली है। कहाँ से चलेगा साहब? हम लोगों की तो ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। गाड़ी जाती है, पूरा पानी दुकानों के अंदर, आप खुद देख सकते हैं, खड्डे बढ़ जाते हैं, पानी अंदर। दुकानों में तो दुकानदारी करना जीना आराम हो गया। भैया ये बताएं कि ये सड़क जो है, सड़क तो कह नहीं सकते, गड्ढे ही हैं। जी जी, क्या कहेंगे? ये गड्ढों में ज़िंदगी है अपनी। प्रशासन मस्त है और जनता पस्त है, बस यही हालत है। कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद आए नहीं 5 साल में कभी भी यहाँ देखने, नहीं आए कभी भी देखने। उससे पहले वाले भी नहीं आते थे, किसी का समय नहीं है इस रोड के लिए। नहीं। अभी चुनाव हुए तो आप लोगों ने बोला नहीं चुनाव के समय? चुनाव के समय तो सर बोला था, पार्षद को बुला के स्वागत किया है, उनसे निवेदन भी किया है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया है। बोलता है, आश्वासन ही देते हैं ना। जीतने के बाद हुआ तो कुछ नहीं है। हम भी 15-20 साल से यही देख रहे हैं स्थिति इसकी, रोड की 20 साल हो गए ऐसी स्थिति देखते हुए। बुरी हालत है, बुरी हालत है। भैया ये बताएं, यहाँ आप रहते हैं जी, सड़क जो है इसको लेके कौन जिम्मेदार है? प्रशासन से जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है इसका। अभी तो रोड गीला है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब रोड सूखा रहता है तो पूरी डस्ट उड़ती है, इससे लोगों को बीमारियां होती हैं। डस्ट होती है, आप देखो इधर आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते आप। अभी तो रोड गीला है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। रोड सूखेगा तो डस्ट उड़ती है, पूरी दुकानों के अंदर डस्ट जाती है और इससे लोगों को बीमारियाँ हो रही 17 प्रकार की। ये भैया ये बताइए, आप ये सड़क को लेके, आप तो युवा हैं, आप लोगों ने अभी मतदान भी किया होगा, सड़क को लेके सवाल नहीं किए जनप्रतिनिधियों से? जनप्रतिनिधि हैं, आए नहीं इधर, जनसंपर्क करने ही नहीं आए। अच्छा। हाँ, कोई से भी नहीं, कोई सी पार्टी के नहीं आए। अच्छा। इससे पहले भी सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। प्रभारी आते हैं वार्ड के, वो बोलते हैं बजट बना है, फाइल पास नहीं हो पा रही है, पैसे नहीं आ पा रहा, बस हमेशा यही रहता है। और इसके कारण कल मेरे दुकान में चोरी हुई है, इस रोड के कारण, क्योंकि लोग निकलना पसंद नहीं करते रात में। दिन में तो फिर भी निकल जाते हैं, रात में गड्ढों के चक्कर में लोग निकलते नहीं हैं, पानी भरा रहता है। तो मेरी दुकान के अंदर शटर, ऊपर की चादरें काट के अंदर से चोरी करके लेके गए जी। ये बताएं अंकल कि अब आप लोग इसको लेके कहीं बातचीत करेंगे क्या? क्योंकि ये ऐसी सड़क रहेगी तो आप लोगों की तो चलना रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, धंधे पानी कोई है ही नहीं, इस रोड पे कोई कस्टमर आना अच्छा ही नहीं समझता। और अभी जब पार्षद आ जाते हैं तो उसके बाद उनसे कोशिश करेंगे कि रोड वगैरह जल्दी से बने, यहाँ की व्यवस्था सुधरे, नाली वगैरह बने, बाथरूम की व्यवस्था। और 2004 में ये रोड अमरीक सिंह जी पार्षद बने थे, तब उन्होंने रातों रात बनवाई थी। उसके बाद से आज तक यहाँ पे रोड नहीं बनी। एक ऑटो यहाँ से निकल रहा है, उससे बातचीत करते हैं। भैया यहाँ से वहाँ तक आप जो जा रहे हैं, हमीदिया रोड है, ये सड़क की हालत कैसी है? सर ऐसा है कि पूरे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, 2 दिन बाद टाइट करना पड़ते हैं नट बोल्ट इसके। और बहुत ख़राब रोड है सर, बहुत ख़राब हालत है साहब यहाँ रोड की। तब बन जाए सर, थोड़ा सुविधा मिले अपन को, ऑटो चलाने में दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। मगर ये कभी फिल्टर निकल जाता है, कभी डैशबोर्ड गिर जाता है, कभी राड गिर जाती है, वेट नहीं करवाना पड़ता है उसके अंदर। बड़े लफड़े सर जी, थोड़ा करवाएं सर, बड़ी मेहरबानी है आपकी बाबूजी।
ये लोगों का कहना है, और भी कुछ लोग हैं। अंकल ये बताएं, ये सड़क जो है इसको लेकर ये मेरी शॉप है, ये शॉप है सामने मेरी, ना हम दुकान खोल पाते हैं, ना दुकान में बैठ पाते हैं। पूरा कीचड़, पानी, इतना गड्ढा, इतना कि जब भी यहाँ से निकले पहले तो कपड़े ही छींटे से ही। आज तो ये रोड सूखा हुआ है, रोड सूखा हुआ नजर आ रहा है आपको। इतना पानी, इतना गड्ढा, और इतनी यहाँ पे मतलब लोग बेचारे कोई फंस गए, कोई गिर गए, हम ही उनको उठा के बाहर निकालते हैं, दुकान नहीं खोल पाते। और ये 10-12 साल से इस रोड का यही हाल है जो आप लोग आज यहाँ देख रहे हो। इस रोड की कंडीशन यही है, पूरे मोहल्ले ले, पूरे रोड ले, पूरे सारे ये सब परेशान है। कई दफ़े इसकी कंप्लेंट दे दी है मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप ये लोग थोड़ा कोऑपरेट करके इसको आप बनवा दोगे तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद होगा, आपकी मेहरबानी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से जो वाहन आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर चलना मुश्किल हो रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि कई बार वाहन ख़राब हो जाते हैं उनके, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हो, कई बार एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं और एक्सीडेंट के कारण भी लोग जो है घायल होते हैं। हम लोगों से और बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अब जो है वोटिंग जब हुई थी नगर निकाय चुनाव की, तो आपने बोला था आपके जनप्रतिनिधियों से कि इसको कब बनवाएंगे? देखिए क्या रहता है, यहाँ मूलभूत सुविधाओं की ही बहुत बड़ी समस्या है कि ये तो रोड पे आ जाते हैं अपन। रोड के अलावा लोगों के लिए भौतिक ये आपके जो शौचालय के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता हैगा, या फिर खुले में शौच करने। एक मोदी जी का नारा हैगा स्वच्छता बनाए रखें, लेकिन बिल्कुल नगर निगम ना कोई स्वच्छता बना के रखता हैगा, ना कुछ करता हैगा। उनको तो ये काम है कि अपना टैक्स लेना हैगा, आके दुकानदारों को परेशान भी करना हैगा, लेकिन एक ना रोड बनाना हैगा ना कुछ करना हैगा। आप समय पे ना उनको पेनल्टी लेना हैगा, साल भर के बाद तुरंत पेनल्टी भी आ जाती हैगी। नगर निगम कोई अपना सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा हैगा। सब चीज़ें, सब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें हैं जो चलती रहती हैं, लेकिन अगर सरकार अपना सुचारू रूप से काम करे तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं हो। तो ये हमने IBC 24 के माध्यम से जिम्मेदारों तक सवाल पहुंचाया है कि ये सड़कें जो हैं ये खस्ता हाल क्यों हैं। जब आप जनता का टैक्स लेते हैं, जनता से पैसा लेते हैं, तो उनको उस स्तर की सुविधाएं क्यों नहीं देते हैं। IBC 24 की खास पेश का सवाल आपका में इतना ही। अगले बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।